नमस्कार, मैं विष्णु सिसोदिया इस वक्त मौजूद हूँ ब्रज नगरी कहे जाने वाले मथुरा के गांव उस पार के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, जानते हैं कि कृष्ण की नगरी है। यहाँ कड़कड़ में श्री कृष्ण और राधा का शब रहता है। हर एक के अंदर राधा कृष्ण बसे होते हैं। वहीं गांव उस पार में भागवत कथा का पाठ चल रहा है, जो कि आज 5वां दिन था। हमारे साथ महाराज जी हैं, जो कि लगातार ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और ग्रामीणों को जो भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जनता तक सीधा संवाद जो है श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गांव बसंती का रहने वाला हूँ, मथुरा जिले में। श्री भगवान देव व्यास जी मुझे कहते हैं। अच्छा, श्री भगवान दास व्यास जी। दास ने देव जी। तो कितने सालों से लगातार आप ब्रज के अंदर या देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या जनपद के अंदर कथाएं कर रहे हैं? 40 साल हो चुके हैं। अच्छा, 40 साल में एक लंबी समय अवधि है। अभी तक कितनी कथाएं की आपने? 1385। अच्छा, 1385 में जो कथा थी गांव उस पार के अंदर थी। तो आज काहे का रोल था, काहे का पाठ था, जो कि लगातार आप भागवत कथा के माध्यम से ग्रामीण को भक्ति के लिए जागरूक कर रहे हैं? आज भागवत जी का 10वां स्कंद था जी। भागवत में 12 स्कंद होते हैं जी। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव की कथा आती है। जी। कृष्ण जन्म की कथा थी आज। जी। धूमधाम से किस तरीके से लोगों को यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा सीधा संवाद के जरिए जो है संवाद किया? मैं विशेषकर मानवता का प्रदर्शन करता हूँ। जी। मानवता को उभारता हूँ। जैसे मानव के लक्षण 17 बताते हैं जी। भागवत के माध्यम से। मानव में 17 लक्षण होने चाहिए। जैसे एक सत्यता, मधुरता, पवित्रता, क्षमता, धीरता, गंभीरता, सरलता, सरसता, विमलता, सम, दम, दया, परोपकारता, गुरु पात्रता। ये है मानवता। ये मानवता का सरल रास्ता है, कल्याण का सरल रास्ता है। तो श्रीमद् भागवत कथा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, ब्रजनगरी है, जहाँ तो कड़कड़ में राधे कृष्ण विराजमान हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? थोड़ा दर्शकों को बताएं। मानवता का प्रदर्शन। अच्छा, मानवता का प्रदर्शन। तो किस तरीके से मानवता का प्रदर्शन आप सीधे संवाद जो है जनता को कर रहे हैं? जनता किस तरीके से सुनने के लिए आ रही है और किस तरीके का यहाँ पर भीड़ भाड़ भी दिख रही है? कल्याण की भावना लेकर भागवत कल्याण करती है, क्योंकि इदम भागवतम ब्रह्म संहितम। भागवत जी ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए जो भागवत के सानिध्य में आता है उनका कल्याण होता है। उनको समझ लो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जी। भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो महाराज, आप देख रहे होंगे लगातार जैसे ही समय बदलता जा रहा है, इस तरीके से एक युवाओं की जो भक्ति में जो आस्था होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नशा पत्ता की साइड में जो है साइड होती जा रही है। इसको लेके क्या कहोगे? आजकल आप लगातार देख रहे हैं। हाँ, शुद्धता की ओर हम लोग अग्रसर होकर के उन सबको समझाते हैं, भाई नशीली चीज़ का, ये पदार्थों का त्याग कर दो, शुद्ध बनो। गांजा अभी तक आपने देखा होगा पहले में और अब में थोड़ा जो युवाओं की जो आस्था थी थोड़ा विचलित हो रहे हैं, जो मार्ग पर चलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? उनको पहले समझाते हैं शांति से, समझते समझते उनको धीरे धीरे समझ बढ़ती है तो वो सुधरते आते हैं। तो मेरी बात से आप सहमत हैं? कहीं ना कहीं युवा जो है इस ओर से जो आस्था है उसकी तरफ जो ध्यान रहना चाहिए उस तरीके से भटक रहे हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे प्रदेश समाचार के माध्यम से? संदेशा यही है कि हम लोग मानवता को अपनाएं और भगवान की तरफ चले। मानव का जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की भक्ति के लिए हुआ है और भगवान के लिए हम लोग जिएं और जीवन भगवान ने दिया है और भगवान के लिए ही अपना जीवन अर्पण करें। तो आजकल उन युवतियों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे जो आजकल जो धर्म के रास्ते से जो भटक रही हैं, उनके लिए भी थोड़ा दो शब्द। और वो धर्म के मार्ग से धन कमाएं और पुण्य मार्ग में खर्च करें। जैसे माता पिता की सेवा करें धन से और मेहनत से कमाएं, अपने परिवार का पालन पोषण धर्म से करें, धर्म को और नियम को न छोड़ें। तो आजकल का जो दौर चल रहा है, तमाम भागवत प्रवक्ता जो है उभर के आ रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ प्राचीन समय से जो चला रहा है, जैसे भागवत व्यास गद्दी का कुछ सदुपयोग भी कर रहे हैं, कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको लेकर क्या कहोगे? आजकल देख रहे होंगे आप। देखो, भागवत का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द माननीय है, प्रत्येक अक्षर आदरणीय है। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। हमें भागवत जैसा पढ़ते हैं, हमको
उसी के आधार पर चलना चाहिए। आचरण भी हमें भागवत के हिसाब से ही अपनाना चाहिए। अपना आचरण को, अपने चरित्र को ठीक भागवत ने जैसा मार्ग बताया है हमें वो ही अपनाना चाहिए। परमो धर्म आचरण, धर्म होता है आचरण से। हम धर्म को क्या कहते हैं? धर्म ईश्वर का स्वरूप है। जी जी। परमो धर्मो, जी जी। धर्म ईश्वर का रूप है। तो महाराज जो भगवत जो शब्द है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। भगवत जो शब्द है इसका भावार्थ क्या है? भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, देखिए, भा का अर्थ है भक्ति, भा का अर्थ है भगवान, और गा का अर्थ है ज्ञान, और वा का अर्थ है वैराग, और ता का अर्थ है त्याग। बस ये 3 साधनों से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो महाराज आखिर में यही कहूँगा कि ब्रजनगरी के अंदर आप जिस तरीके से ज्ञान की वर्षा कर रहे हो, उस पार के अंदर जिस तरीके से आपने 5 दिन अच्छा प्रदर्शन किया, और मैंने देखा कि काफ़ी भीड़भाड़ थी जो कि सुनने के लिए श्रोता आ रहे थे और मग्न भी हो रहे थे। तो आखिर में ब्रजनगरी के अंदर जो प्रोग्राम होता है तो लास्ट में एक छोटा सा भजन हो जाए जी। बोलिए, सीधा लाइव चल रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज भूमि पवित्र भूमि है। ब्रज कहते हैं पवित्र को। हमारा सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा से ब्रज में जन्म हुआ, और वो भी मानव शरीर मिला, और फिर बड़ी सबसे कृपा हुई कि भागवत मिली पढ़ने को, सुनने को, समाज सुधारकों में गिनती हुई। इसलिए बांके बिहारी जी हमारे पे कृपा करें, हम लोगों का निवास वृंदावन में ही रहे। वैसे हम तो वृंदावन वाले, बांके बिहारी जी का गुणानुवाद करते हैं। एक छोटा सा भजन, दर्शक आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा भजन हो जाए। मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय हुए। बोल भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, जैसा कि हमारे साथ जो व्यास महाराज थे, जो कि भगवत कथा का जो सीधा ज्ञान, संवाद और भगवत गद्दी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ज्ञान की तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ थे। जिस तरीके से हमने चर्चा की, उन्होंने किस तरीके से जो है प्रति समाचार के माध्यम से सीधा संवाद किया और श्रोताओं को भी जागरूक किया, और जो भक्ति के ज्ञान से मार्ग से जो भटक रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश भी दिया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ के, उनसे भी जानते हैं किस तरह की यहाँ की भक्ति की जो वर्षा हो रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है, और किस तरीके से यहाँ पर महाराज जी का और जो व्यास जी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। शंकर लाल जी, गांव उस पार, जिला मथुरा। तो किस तरीके से भगवत कथा का यहाँ पर श्रवण श्रोताओं को किया जा रहा है? भगवत कथा में वो आनंद आ रहा है, रस बरस रहा है। अच्छा। और हमारा भी मन था, हम भी भागवत सुनने जाते थे, हमारा भी मन था कि भागवत हम भी कराएं। तो हमने इसलिए अपनी भागवत के विचार किए, इसलिए हमने भागवत रखी। और भागवत में प्रभु का भागवत सुनने से बहुत मन संतुष्ट है, और सबको ही ये करानी भी चाहिए, और शांति भी मिलती है इसके लिए। अच्छा अच्छा, आपका कहने का मतलब है भगवत कथा एक तरीके से भक्ति का मार्ग है, इससे शांति भी मिलती है, भगवत कथा करानी भी चाहिए। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था भगवत कथा कराने का? कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य यही था कि ठाकुर जी का नाम लेते हैं, थोड़ा सबके कानों में जाए, सबका कल्याण हो, और सबकी ठाकुर जी सबका कल्याण करें। आज भगवत कथा का कौन सा दिन था? 5वां दिन था आज। क्या कुछ हुआ आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। 5वां दिन था, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। किस तरीके से श्रोताओं को आनंद आया? खूब आनंद आया, खूब रस बरसा। अच्छा, हाँ, खूब रस वर्षा। हाँ, और खूब माखन बरसा। अच्छा हाँ, खूब मतलब टॉपी बरसी। अच्छा, सब कुछ बरसा उसे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। देखिए, छोटा सा गाना, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें साहब, हमारा तो बहुत जोर से मन था कराने का। अच्छा। और हमने 5 भाइयों ने मिलकर के इस भागवत कथा को रखा है और करवाया है। ये हमारा 20 साल से मन चल रहा था, नहीं करा पा रहे थे, पर भगवान ने हमारी इच्छा की है। अब ये कमल
अपनी बाहों में पास मेरे राजा मोहन भर लो है बाहों में कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे राजा मोहन भर लो है पास मेरे राजा मोहन भर लो है जमाने को विसार जमाने को विसार जमाने को विसार दोनों